हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मी सोनाली। माय चैनल नेम है सोनाली डेली लाइफ। और आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो भी कर लीजिए। आप लोग व्यू करते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो लाइक करते हो मगर सब लाइक्स कम हो जाते हो, सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, लाइक्स और व्यूअर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और प्लीज़ कमेंट तो भर भर के करिए। जो लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, वो प्लीज़ कमेंट करिए। यूट्यूब के सेक्शन में जाके प्लीज़ मुझे कमेंट करिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं जो रिप्लाई दे देती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं कि मतलब आपने फास्ट क्यों नहीं रखा, तो मैं भाई इस रिलीजन की नहीं हूँ। मेरे रिलीजन पता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं तो फिर मैं बता दे रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखा था। और मेरी इंटर रिलीजन मैरिज थी और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता इसके बारे में, मुझे पता है सब कुछ है मुझे, मगर मैं इतना डीपली नहीं जानती हूँ। मैं फास्ट वगैरह मेरी मम्मी कभी फोर्स भी नहीं करती, मेरी मदर इन लॉ कभी फोर्स नहीं करती हैं। हाँ, और जो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो सामान होता है ना प्रॉपर नवरात्र का, जो भी सामान होता है कि जो माता जी के कपड़े होते हैं, जो उनका श्रृंगार का सामान होता है, जो भी घर का सामान लगता है, वो सब मैं लाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। मैं 3 साल से मैं लेके आ रही हूँ। मुझे 5 साल हो गए मुझे शादी को, मगर फिर मैंने 2 साल तो मेरी मम्मी गई साथ में, फिर उनको घर के काम करने होते थे, बच्चे बच्चे देखने होते थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी पापा की तबीयत को लेके, तो फिर वो नहीं जाती हैं, बहुत टाइम भी लग जाता है। तो फिर मैं जाती हूँ अपने देवर के साथ, मैं पूरा सामान लेके आती हूँ प्रॉपर, जो भी वो लिस्ट बना के देती है मैं प्रॉपर उनका सामान लेके आती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई सामान मिस कर रहा हूँ, प्रॉपर रीचेक करके पूरा सामान लेके आती हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था बीच में और मैं थोड़ा सा कुछ करने लगी थी क्योंकि मेरे बच्चे आ गए थे। एक्चुअली वो लोग आज पार्क गए थे, दोनों पार्क गई थी आज, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से जिद कर रही थी कि उनको पार्क जाना है, पार्क जाना है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। अभी अभी उनके एग्ज़ाम्स थे, अभी उनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो फिर उन लोग पूरा वीक उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। और उसके बाद सैटरडे को नवरात्र वगैरह शॉपिंग थी तो फिर नहीं जा पाई। संडे को नवरात्र की हवन था, पूजा था, तो फिर नहीं जा पाई। तो आज उनको टाइम, आज स्कूल नहीं गई थी तन्वी, और तो फिर इसलिए वो अपने पापा से बोली थी कि मैं तभी स्कूल जाऊंगी जब मुझे पार्क ले जाओगे। तो फिर उनके पापा पार्क उनको घुमाने ले गए थे आज। तो फिर वो लोग आ गई थी, इसलिए मेरा जो मैं बात कर रही थी वो कट हो गई थी वहाँ पे। तो फिर और तो मैं ये बता रही थी कि मतलब जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना बच्चों के, तो एक मदर पे प्रेशर होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो वो मुझे भी फील हो रहा था कि मुझ पे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। मैंने तन्वी पे कोई प्रेशर नहीं किया था, उसको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था। मगर हाँ, वो भी मैं थोड़ी सी वरिड थी कि हाँ अच्छे से कर लेगी कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्कूल भी इधर मिस हो गया था उसका। तो फिर मैं ये बता रही थी, तो जब वो स्कूल से आती थी तो मैं उसको सुला देती थी थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं उसको, फिर उसकी कोचिंग वाली मैम आती थी पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने आती थी। फिर वो उसको मैं, फिर जब वो चली जाती थी थोड़ी देर मैं उसको खेलने देती थी। फिर मैं उसको जब पूरा काम करके रात की रोटी वगैरह बना के उसको फिर मैं पढ़ाती, जब जब वो पूरा रिविज़न मुझे करके दिखा देती थी तब मैं उसको सुलाती थी। तो बड़ा प्रेशर था मुझ पर और वो सब कुछ कर लेती थी, बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेती थी। ऐसा नहीं कि उसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े या कुछ भी, थोड़ा सा इरेज नहीं कर पाती प्रॉपर वो, तो मैं उसको इरेज करके देती थी। बाकी उसको बोलो तो वो वन टाइम पे सब कुछ लिख देती थी। तो मैंने उनकी स्कूल वाली मैम से भी पूछा था, बोली हाँ ओके। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। मेरी जब पीटीए में जाए तो जो भी रिजल्ट होगा वो सामने आएगा, मैं शेयर करूँगी आपके साथ भी। तो फिर क्या हुआ था, जैसे मेरी मदर थी, जैसे हम जब हम तीनों भाई बहन पढ़ते थे तो वो भी घर पे काम वाम करके ख़त्म करके फिर हम दोनों को अब सब पूरा जितना भी सिलेबस होता था सारी क्वेश्चन आंसर सुनती थी बैठा के लाइन से कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। तो वो मुझे भी मदर वाली फीलिंग एक अच्छी जो होती है ना कि हाँ एक मदर, बिल्कुल जैसे मदर वाली फीलिंग बिल्कुल आ रही थी। अभी तक तो सब कुछ चल रहा था, बस चल रहा था कि हाँ अब इसको उठाना है, नहलाना है, सुलाना है, बस ये काम था, खिलाना पिलाना। मगर जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, टिफिन से लेके बुक्स, कॉपीज,
शूज़ और जितना भी पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो फिर जब एग्ज़ाम था तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वरीड हो गई थी चीज़ को लेके, और बिल्कुल बिल्कुल उसी पे फोकस था मेरा कि हाँ बस ये अच्छे से कर ली, इसके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए। तो वही सब चीज़ थी। और थोड़ा सा मैं ना आज मेरा जो ट्राईपॉड है ना वो मैंने मंगाया था मीशो से, तो वो थोड़ा सा उसका अच्छा नहीं निकला, कुछ आइटम उसमें मिसिंग थे। तो जैसे मैंने जो लास्ट व्लॉग जब मैंने आपसे बात करी थी लास्ट, तो मैंने वो पूरा जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो व्लॉग शूट किया था तो मैंने उसी ट्राईपॉड से किया था। तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबली मैं बात कर पा रही थी, मगर अभी थोड़ा सा मेरा स्क्रीन बहुत छोटी सी आ रही है क्योंकि मैं अपनी व्लॉगिंग किट से शूट कर रही हूँ ये। तो और मुझे क्या बात करी, और मुझे ये भी बोलना था कि जो अब किसी ने मुझसे पूछा कि मतलब आपके घर में कौन कौन फास्ट रहता है नवरात्र में, और आप क्यों नहीं थी। मैंने बता दिया कि मैं क्यों नहीं रखती हूँ। और मेरे घर में कौन कौन रहता है फास्ट, मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, और मेरे जो जेठ है ना वो रहते हैं। वो लोग पूरे 9 दिन रहते हैं। मेरे हस्बैंड फर्स्ट और लास्ट, और मेरे ससुर जी फर्स्ट एंड लास्ट, और जितने भी मेरे घर में हैं सब फर्स्ट एंड लास्ट वाले हैं। मेरा तो एक भी नहीं होता है। तो और कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। हाँ, जो अभी अभी करवा चौथ आ रहा है तो करवा चौथ का जो चीज़ें होती है वह मैं पूरा प्रॉपरली करती हूँ। सुबह से शाम तक का जो होता है फास्ट वगैरह मैं पूरा रखती हूँ, क्योंकि वो भाई मेरे पति का होता है तो मैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया शुरू से मुझ पे कि नहीं तुम्हें हमारा रिलीजन ही वो फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। वो मुझे हर एक जगह पे सपोर्ट करती हैं। जैसे लोग पूछते हैं ना कि इतनी अच्छी सासू माँ होती है, इतनी अच्छी सच में सास होती है, तो भाई होती हैं, बहुत अच्छी हैं मेरी सासू माँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो वो सुबह से काम करती है, अगर हम लोग करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं। कोई वो नहीं कि हाँ तुम्हें करना है या मैं नहीं करूँगी, वो सब कुछ कर लेती हैं। और अब जैसे मैंने उनके साथ अभी साफ़ सफाई घर की करी थी, पूरी जो क्लीनिंग होती है घर की, जो नवरात्र से पहले मैंने जो व्लॉग डाला था उसमें थोड़ा सा क्लिप्स डाली थी, तो मैंने दिखाया था कि मैं ऐसे काम जो खाना वाना तो नहीं ऐसा बनाती हूँ, मगर हाँ जो उनका होता है। तो मैंने उनके साथ वो काम किया ना, मैंने पूरे घर की उनके फ्लोर की पूरी सफाई करी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मैं उनको कुछ हेल्प कर देती हूँ, जैसे वो मेरी हेल्प लेती नहीं, बोलती नहीं तुम बच्चा देखो अपना, देखो जो है उसको अच्छे से स्कूल देखो भेजो, उसको पढ़ाओ बढ़ाओ, मैं बाकी काम कर लूँगी, तुम सिर्फ अपने अपने बच्चों को देखो। जो हम दोनों बहुओं का यही है कि अपने अपने बच्चे देखो, उनको मारो पीटो नहीं, उनको बहुत प्यार से रखो। तो ये है कि बस बाकी जो काम है वो मम्मी कर लेती हैं। तो फिर मैं यही बता रही थी आपसे कि जो मेरी मम्मी है सासू माँ, तो उनकी बात चल रही थी यहाँ पे। तो फिर वो क्या करती हैं, जब मैंने उनके हाथ हेल्प करी तो मुझे दिल से इतना अच्छा लगा उनकी हेल्प करा के, कि उनको एक लग रहा था कि हाँ कोई हेल्पिंग हैंड है, तो ये भी कर दो वो भी कर दो। तो वो मुझे बोली थी प्लीज़ ये भी कर दो। तो मतलब उनको पहली बार देखा है कि मेरी हेल्प लेते हुए, वरना वो नहीं लेती है, वो अपने आप कर देती है, हम लोग तो बस सोते हैं। तो फिर उनकी हेल्प करके मुझे बहुत दिल से खुशी हुई। और मैं नेक्स्ट डे भी मैंने जब नवरात्र का सामान था जो बनना था उसमें भी मैंने प्रॉपर उनकी हेल्प करी, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो मुझसे बहुत खुश हो गई। वो वैसे भी मुझसे बहुत खुश रहती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जैसे अब उनसे मैं कुछ भी बात शेयर कर लेती हूँ, A to Z कोई भी बात होती है मैं उनसे प्रॉपर शेयर कर देती हूँ। ये भी नहीं कि सास और बहू वाला रिश्ता, कुछ नहीं है, एकदम हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और सब यही बोलते हैं कि ऐसी सास मुझे भी मिले, तो ऐसी सास मुझे भी मिले। मुझे हो सकता है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें करी हो लाइफ में तो मुझे ऐसी सास मिली, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। जो कुछ सीखा यहाँ सीखा है, और होप है कि अच्छे आगे भी अच्छा करूँगी। तो और रही बात, मैं बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन ये भी करते हैं कि आप कभी चूड़ी नहीं पहनती हो, आप सिंदूर नहीं। तो देखो मैं सिंदूर लगाया, बिंदी नहीं, क्योंकि मुझे मतलब पसंद नहीं बिंदी। और चूड़ी भी ये श्रृंगार की जो चढ़ी थी तो मम्मी ने एक मुझे दे दी थी, तो मैंने एक करके और कहीं से डाल दी, तो मैं अभी डाले हूँ, वरना मैं नहीं पहनती हूँ। देखो मन में प्यार होना चाहिए, मन में अपने पति के लिए प्यार होना चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये चूड़ी पहन लो पूरी भर के, हाथ बिंदी लगा लो और ये मंगलसूत्र ये सब, तो
ये सब तो ऊपरी चीज़ें होती हैं। बाकी आपको इंटरनली आपको अपने पति से, क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ, मेरी जेठानी भी नहीं करती, मेरी जेठानी का भी कोई कंपलसरी नहीं है। चलो मैं तो क्रिश्चियन हूँ, वो हिंदू है, मगर वो भी नहीं कि जब कहीं जाते हैं तो बिंदी वगैरह लगा लेते हैं, वरना बच्चों में कहाँ इतनी बिंदी चूड़ी, कौन इतना ध्यान रखता है। और लोग करते हैं कि सुहाग का है, पति का है, तो भाई पति के लिए दिल से प्यार है, रिस्पेक्ट है तो उतना ही काफ़ी है। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, तो इतना है। जो वो बोलते हैं मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, वो मेरे लिए अवेलेबल है, क्या बिंदी चूड़ी इससे मैटर कि वो मैटर करता। हाँ ठीक है, पहननी चाहिए, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं पहननी चाहिए, पहननी चाहिए, मगर मुझे पर्सनली मैं हर समय नहीं पहन सकती हूँ। तो ये था। और एक और चीज़, जो लोग मुझे मोटा बोलते हैं ना कि मोटी हो गई हूँ, तो मोटी हो गई हूँ क्योंकि एक बच्चे की डिलीवरी के बाद थोड़ा सा शरीर वैसा नहीं रह जाती है, बॉडी आपकी वैसी नहीं रह, थोड़ी तो भूलती ही है। तो मैं भी थोड़ी सी हो गई हूँ मोटी। हाँ पहले मैं शादी से पहले, मैं जितने मुझे जानते मैं बहुत स्लिम ट्रिम थी, मगर होता है ना कि एक टाइम के बाद चीज़ें चेंजमेंट होती है बॉडी में, होते हैं आप मोटे, कुछ होता है जो कंट्रोल कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, डाइटिंग फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, मगर मैं हो रही हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे पानी भी लग जा रहा है तो मैं क्या करूँ। बस हाँ मैंने अब थोड़ा सोचा है कि मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगी अपना वेट, और मैं कुछ चीज़ें भी फॉलो कर रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ, जब मैं मॉर्निंग के लिए तभी स्कूल के लिए उठती हूँ ना, तो आप लोगों ने देखा है ना मेरी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, तो वो क्या होती है उसमें एक पैन में मैं पानी लेती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा बॉईल करती हूँ। उसके बाद जब थोड़ा सा बॉईल के बाद मैं उसमें अजवाइन डाल देती हूँ 1-2 स्पून, उसमें जीरा होता है ना, क्यूमिन सीड जो होती है, मैं उसमें 1-2 स्पून वो डाल देती हूँ और बॉईल करती जाती हूँ जब तक वो थोड़ा सा लेस ना हो जाए। उसके बाद जब उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाता है गोल्डन ब्राउन टाइप का, तो मैं उसको छन्नी से छान के पी लेती हूँ। तो मैं उसको 15 डेज से कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मेरा टमी अंदर लग रहा है, थोड़ा सा बॉडी में ना थोड़ा सा एक लूजपन लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा, मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा, अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ी सी वेट लॉस कर लूँ। बाकी मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे करना ही करना है। हाँ लोग बोलते चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं और लेती हूँ, दूसरी चीज़ मैं ये लेती हूँ, मेरी खूब सारी ग्रीन टीज़ जो है, ये पूरा बैग जो ग्रीन टी वाले बैग ये पूरा मैंने मंथली वाला पैक मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिया था। इसको मैं डेली 2 टाइम्स लेती हूँ, जो दिख रहे हैं ना आप, ये डेली मैं 2 टाइम लेती हूँ, क्योंकि तो मैं इसको डेली 2 टाइम ले लेती हूँ। कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे मैंने लंच के बाद इसको एक बार ले लेती हूँ, और नाइट में खाना खाने के बाद मैं इसको ले लेती हूँ। और मॉर्निंग में तो मैंने बता दिया, जब मैं सुबह उठती हूँ तो एम्प्टी स्टमक मैं जीरा और अजवाइन पर पीती हूँ, तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद जब तन्वी को स्कूल भेज के जब लंच का टाइम जब वो आ जाती है, जब लंच का टाइम हो जाता है, मैं लंच कर लेती हूँ। तो वही करीब मेरे ख्याल से 2:30 पे मैं ये ले लेती हूँ। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं कि मुझे 2 से 2:30 के बीच में ये लेना है, मगर आप लंच के बाद ले सकते हो। लंच करने के बाद, मेरा लंच इतने ही बजे होता है, तो मैं ये ले लेती हूँ। फिर नाइट में जब मैं खाना खा लेती हूँ, रात का डिनर जब कर लेती हूँ, तब मैं एक ये ले लेती हूँ। उसके हाफ एन आवर बाद मैं ये ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ये पी के सो जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से हो गया, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, मगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, मगर पड़ तो रहा है। तो जो लोग मुझे मोटा कहते हैं, अगर मैं दुबली हो गई तो मुझे क्या दोगे बताओ? तब कहोगे दुबली हो गई हूँ। जब मैं तन्वी की डिलीवरी के बाद, जब मैं एकदम हो गई थी, दुबली हो गई, तब लोग मुझे बोलते अरे बिल्कुल कुछ खाती नहीं हो, ससुराल में कुछ मिलता नहीं है, एकदम दुबली हो गई हो। अब जब मैं मोटी हो गई तो लोग मुझे बोलते मोटी करूँ तो करूँ क्या? ना आपको इंसान दुबला होने देता है, ना आपको मोटा होने देता है, तो क्या करूँ? अब मैं हो रही हूँ मोटी, तो मैं क्या करूँ? तो ठीक है, ये मैं, अगर आप लोग भी हो, आप लोगों का भी थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया है, तो ये लो, ये काफ़ी इफेक्टिव है, फ़ायदा देती है, थोड़ा धीरे धीरे देती है, मगर और इसको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हार्मफुल नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी हार्मफुल
चीज़ें नहीं हुई, ना जीरा पानी से और ना ही मुझे इससे ग्रीन टी से। मगर हाँ, एक जब मैं हनी के साथ वो गरम पानी, हनी और लेमन लेती थी ना, तो उससे मुझे चक्कर आता था, मुझे उससे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि मुझे उससे थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, तो मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जो ऐसे बैठे बैठे मेरा सर ऐसे घूम जाता था, मुझे पता नहीं चलता था कि क्यों चक्कर। फिर मैंने लोगों से बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो मेरे फूफा है, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि तुम शायद नींबू ज़्यादा इंटेक कर रही हो, या फिर हो सकता है कि किसी किसी के साथ ना होता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ सबके साथ होता होगा, मैं किसी किसी के साथ नहीं होता, मगर मेरे साथ हुआ था। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने नहीं फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया था। फिर मैं ग्रीन टी लेके आई थी, और मेरी बुआ, सबसे छोटी वाली बुआ है मेरी, उससे मुझे ये बताया कि तुम अजवाइन और जीरा पियो, मैं भी करती हूँ। तो फिर मैंने ये कंटिन्यू किया और मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप भी कर सकते हो, अगर आप भी मतलब लूज़ करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, कुछ अफेक्ट नहीं करती है आपकी बॉडी को, कोई एलर्जी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, आप ले लो। अगर आपको ऐसा कुछ है कि कुछ एलर्जी वाली, तो एक दो बार देखो कुछ होता है तो फिर स्टॉप कर देना। और मुझे तो दुबला नहीं होना था, मगर अब जब लोग टोंट मारते हैं तो फिर मैं सोचती थोड़ा सा करके दिखा दूँ, लोगों को थोड़ा दुबला होके दिखा दूँ। तो चलो करते हैं, होती हो तो फिर अच्छी बात है, और फिर आप लोग बताना। और क्या बातें करनी थी, तो ये मुझे, और जो जैसा प्रोसेस है ना, जो कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं उसको मैंने उस वीडियो में साइड में, अभी इस क्लिप के बाद मैं वीडियो लगा दूँगी कि मैं कैसे उसको बनाती हूँ, तो फिर वो कर दूँगी। तो बस ये छोटी सी बात करनी थी आपसे कि मैं इस नवरात्रि से रिलेटेड, कि मतलब क्यों नहीं फास्ट रखा था कुछ लोग क्वेश्चन, तो आपको मेरा आंसर मिल गया है कि मैंने क्यों नहीं फास्ट रखा, घर पे कौन कौन है, घर पे कौन कौन फास्ट रखता है, इसका भी आंसर मिल गया आपको। और मेरी मदर इन लॉ का मेरा रिलेशन कैसे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे वो बताएंगे कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, या मुझसे क्यों प्यार करती है, या वो इतनी अच्छी क्यों है। जैसे लोग बोलते हैं कितनी अच्छी सासें होती हैं, तो होती हैं, बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। मेरे घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हीं के प्यार से मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा मन था यूट्यूब, तो बोलती थी करो करो करो, जो भी करना है करो, तो हम हेल्प करेंगे, तो मैं कर रही हूँ। आगे देखते हैं सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, होप फॉर द बेस्ट। और बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग, और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और बस अभी तो जितने भी हैं उतने में मैं खुश हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितना है उतने में खुश हूँ। बस ऐसे ही आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, डीएम भी करिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है डीएम करने में, मगर कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग मुझे देखते हो सब है, मगर प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट भी कर दो और लाइक भी कर दो, तो वो अच्छा रहेगा। और जो करना है वो करो, और हैप्पी रहो, स्टे सेफ रहो, स्टे हेल्दी, जैसे मैं हूँ ना हेल्दी वेल्दी, वैसे ही हेल्दी रहो। और बस अपने अपने घर वालों से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखो। और बस यही कहना था आपसे, बाकी मेरे साथ कनेक्ट रहो हमेशा। थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। हाय गाइस, तो हम घूमने गए हैं और ये इसको देखो, गुलाम को यही जरूरत है आने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए। तो हम लोग घूमना है। अभी मेरे पापा पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो अभी मैं, तो ये वो देखो पेट्रोल वाला अंकल, और ये हम लोग की गाड़ी देखो, ये किसी हो गया। और अभी ये यहाँ का इश्यू है, तो यहाँ में जब ये बात है तब हम